नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, यूँ तो ज़िंदगी में मिठास बहुत मायने रखती है। कुछ भी होता है उसका स्वागत हम मीठे से करते हैं ना, कोई भी खुशियाँ आ जाए। लेकिन यही मिठास अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो हमें दिक्कत होती है। आज अगर हम भारत की बात कर लें तो हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक है। आज अगर बच्चों की बात करें तो कोविड के बाद से बच्चों में डायबिटीज की जो बीमारी है ना वो बढ़ रही है, खासकर 15 से नीचे वाले बच्चों में। और इसे अमेरिका के एक संस्थान में इसकी पुष्टि की गई है। तो लगभग 15,000 बच्चों का चेकअप हुआ है और उसमें से ये बात निकल कर आई है। और इसमें से सबसे ज़्यादा भारत के बच्चों में ही पाई गई है। तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है। डायबिटीज क्यों होता है? सबसे पहले अगर हम आज की बात कर लें तो आज लोगों के में पैशन सा हो गया है फास्ट फूड खाना, पिज्ज़ा, बर्गर, मैदे से बनी हुई चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मोबाइल के स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं। भागते भागते इस लाइफ का जो है ना एक कचरा सा बन गया है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले आप अच्छी नींद लें, अपने स्क्रीन से थोड़ा रात शाम से दूर रहें। तीसरी चीज़ है फास्ट फूड को दूर रखें, नियमित रूप से फाइबर युक्त चीज़ें लें, प्रोटीन को अच्छे से शामिल करें। इस तरह की चीज़ों को आप अपनी लाइफ में शामिल करें। रोज़ योग करें। जो भी आप भागते हैं, जॉगिंग करते हैं, करें, लेकिन योग को नियमित शामिल करें। क्योंकि जब आपको डायबिटीज हो चुकी है या उस लेवल पर आप हैं, बॉर्डर लेवल पर हैं, तो आपके पैनक्रियाज निष्क्रिय हो रही है, डीएक्टिव हो रही है। उसको एक्टिव करने के लिए योग की आवश्यकता हर हाल में है। आप भागते हैं, भागिए, लेकिन कुछ समय 30 मिनट जरूर आप योग के लिए निकालिए। इसके लिए मैं आज कुछ ऐसे आसनों को भी बताऊंगी कि इस आसनों के द्वारा आप कैसे अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बिना दवाई के भी आप सही रह सकते हैं। डायबिटीज की अगर हम बात करें तो दो तरह के डायबिटीज होते हैं। टाइप 1 में आपकी जो पैनक्रियाज है, जो अग्नाशय है ना, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। टाइप 2 में इंसुलिन तो बनती है लेकिन कम बनती है। अगर हम बात कर लें अपनी पैनक्रियाज की तो उसका काम क्या है? वो एक इंसुलिन नामक हार्मोन बनाती है जो हमारी बीटा कोशिकाओं के हेल्प से बनती है। बीटा कोशिकाएं ही हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। तो उसकी कितनी वैल्यू है, और वो कोशिकाएं अगर निष्क्रिय हो जाए, निकम्मी हो जाए, तो हमें तो दिक्कत होगी ही। इसके अलावा जो इंसुलिन होते हैं ना, वो हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए, जो रक्त का जो शर्करा होता है यानी ग्लूकोज होता है ना, हमारे कोशिकाओं में उसे संग्रहित करने में मदद करती है, जिससे कि बाद में हम उस ऊर्जा का उपयोग कर पाएँ। जब इंसुलिन आएगा ही नहीं, बनेगी ही नहीं, तो फिर वो ऊर्जा संग्रहित होगी ही नहीं। इसके अलावा इंसुलिन ही हमारे ऊर्जा को, हमारे रक्त शर्करा को, हमारे ग्लूकोज को हमारे शरीर के हर अंगों में पहुंचाने में मदद करती है, जिससे कि हम अपना जो कोई भी काम कर पाते हैं, हम निष्क्रिय फील नहीं करते हैं। लेकिन जब वही बाधित हो जाए तो ऑब्जर्वेशन वहाँ रुकता है। हमारी मांसपेशियाँ, हमारा लीवर, हमारा वसा जो है ना, वो प्रतिक्रिया देना बंद करती है। और इसका परिणाम क्या होता है? कोशिकाओं तक जो ग्लूकोज होती है ना, वो ऊर्जा के रूप में संग्रहित होने के लिए पहुंच ही नहीं पाती है। तो फिर जब ऊर्जा संग्रहित नहीं होगी, हम हमेशा तो खाते नहीं हैं, जो हम खाते हैं वो ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है और उसी का हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। वो जब होगी नहीं तो हमें दिक्कतें आएगी। और जब वो ऊर्जा के लिए संग्रहित होने के लिए नहीं पहुंच पाती है, तो वो क्या होता है, हमारे ब्लड में उसका जो शर्करा है, जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। और इसमें शरीर जो है ना, ऊर्जा का उपयोग करने के लिए असमर्थ हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें सीखना होगा जीने का सही तरीका, और हमें निजात पाना होगा। क्योंकि जब आप डायबिटिक होते हैं ना, तो फिर आपको थकान महसूस होगी, आपको वीकनेस सी लगेगी, आपको बार बार यूरिन आएगा, आप कोई भी काम, आंखों में धुंधलापन, सर में चक्कर सा, ये सारी चीज़ें
तो कितनी कठिन लाइफ हो जाती है, ज़िंदगी हो जाती है। इन सब से निजात पाने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें, साथ में हम अपने खान पान का भी पूरा ध्यान रखें। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे योगासनों को जो आपको निजात दिला सकती है इस परेशानियों से। तो बैठे बैठे इन 5 आसनों को रोज सुबह अपने दिनचर्या में शामिल करिए और पाइए निजात डायबिटीज से। क्योंकि ज़िंदगी में अगर चाहते हैं कि मिठास बनी रहे तो अपने ब्लड से मिठास को कंट्रोल रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो हमें इस तरह से बैठ जाना है। आप अगर जॉगिंग करते हैं तो बेस्ट है, अगर आप स्कीपिंग करते हैं तो वो भी बेस्ट है। अगर आप योग करते हैं तो उनमें इन 5 आसनों को जरूर शामिल करें। तो सबसे पहला आसन बहुत ही ईजी और इससे डायबिटीज में ही आपको हेल्प नहीं मिलेगी। आपको अगर माइग्रेन है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है, थायराइड है, पेटों में कोई परेशानी है, वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेगी। इस तरह बैठना है, दोनों हाथों को ऊपर इनहेल करना है और एक्सहेल करना है इस तरह से। फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, इस तरह से। तो ये हो गए आपके बालासना। इसे कम से कम आप स्टार्ट अगर आज कर रहे हैं तो 10 के 3 सेट लें और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के कम से कम 20 के 3 सेट में करें। यहाँ से चलते हैं दूसरे आसनों की तरफ। दूसरे आसनों में अगर मैं बात कर लूँ तो इसी तरह से बैठना है और यहाँ पर लंबी गहरी सांस भरते हुए पेट को अंदर पिचका लेना है, खींच लेना है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है और इस तरह से स्पेक्स बना के, मुट्ठी बना के नाभि के नीचे इस तरह से लगाना है। नीचे झुक जाएंगे हम और सांस हमारी बाहर है क्योंकि हम सांस खींच के छोड़े हैं। और फिर नॉर्मल सांसों के साथ स्टार्टिंग में हम 10 सेकेंड और फिर धीरे धीरे 30-30 सेकेंड होल्ड करेंगे। मैं ये नहीं कहती आप बहुत सारा आसन करिए, अगर आप डायबिटीज से परेशान हैं तो ये 5 आसन ही करिए, लेकिन इसको प्रॉपरली करिए। इसे 30-30 सेकेंड होल्ड करते हुए करिए। तो देखिए किस तरह से करना है। सांस बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, थोड़ा सा नाभि के नीचे से इस तरह लगा के नीचे आ गए। अब यहाँ पर पूरा इस तरह नहीं झुकाना है, थोड़ा चेहरे को इस तरह सामने रखना है और नॉर्मल सांस यहाँ लेते रहेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेके ऊपर आ जाएंगे। इसे 30 सेकेंड करें। एक आसन में एक बार में 30 सेकेंड रुके। फिर से एक बार देखते हैं सामने से। देखिए, सांस बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर, नाभि के नीचे दबाए, इस तरह से धीरे धीरे झुक गए। आपका हिप भी आपके हिल के ऊपर होना चाहिए। नॉर्मल सांस यहाँ लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस लेके वापस। मैंने आपको 10 सेकंड करके दिखाया, आपको लेकिन 30 सेकंड रुकना है। 30-30 सेकंड करके इस आसन को 5 बार रिपीट करें। तो ये 2 आसन हो गए। मैंने 5 आसनों की बात की है। ये आपके पैनक्रियाज को पूरी तरह से एक्टिव करेगी और फिर आपके जो इंसुलिन है ना वो धीरे धीरे बनने लगेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। वो बीटा कोशिकाओं को एक्टिव करती है और फिर वहाँ से इंसुलिन बनने की जो प्रक्रिया जो हमारी बंद होती है, कम होती है, उसको फिर से वो चालू करती है। तो इस तरह से आपके पैनक्रियाज को ना अच्छी मसाज चाहिए होती है, तो इससे आपको मिलेगी। तो ये हो गए, इसे 5 करने हैं। बालासना को 20 के 3 सेट करने हैं। तीसरे आसनों में अगर हम बात कर लें तो इस तरह से आपको ट्विस्टिंग पोज लेने हैं। इस तरह से बैठना है, राइट लेग को इधर लिया और इस तरह से अपने हाथों एल्बो से अपने घुटने को ऐसे दबा के यहाँ देखिए इस तरह से पकड़ लेना है। पेट को अंदर, सांस भर लेंगे, पीछे की तरफ जाके सांस को छोड़ेंगे। यहाँ भी 30 सेकेंड रुकिए। मैं 10 सेकेंड रुक कर दिखाती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से।
तो इसे दोनों तरफ से रिपीट करना है और दोनों तरफ से आप अगर चाहते हैं कि आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, आप ठीक हो जाए, आप बिना दवाई के उसे कंट्रोल में रख सकते हैं, तो इन आसनों को जरूर आप अपनाएं। इसे 5 राइट से ले, 5 लेफ्ट से ले, यानी 10 बार इस आसन को आपको रिपीट करना है, दोनों साइड से 5-5, और हर बार आपको 30-30 सेकेंड होल्ड करने हैं। देखिए इस तरह से पैरों को लिया, अब देखिए दबाया यहाँ पर इस तरह से। अगर आपका इस तरह से ना हो आप ऐसे भी रख सकते हैं, और यहाँ पकड़ के लंबी गहरी सांस और इस तरह से पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। ठीक है, फिर सांस नॉर्मल वहाँ लेना है, फिर वापस आके सांस को छोड़ देना है। इस तरह से कोई भी आसन में रुके, सांसों को ब्रेक नहीं करना है, सांस नॉर्मल चलते रहेगी। तो ये तीसरा आसन था हमारा, ये 3 आसन हो गए। अब चौथे आसनों की तरफ चलते हैं हम लोग। इस तरह से पैरों को आगे की तरफ खोल लेंगे ऐसे, और लंबी गहरी सांस भर लेंगे, ऊपर हाथों को करेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से दोनों हाथों को। इस पोजीशन में भी आप नॉर्मल सांसों के साथ 30-30 सेकंड रुके, इसे भी कम से कम 5 बार रिपीट करें। तो ये हमारा था चौथा आसन। अब हम चलते हैं 5वें आसन की तरफ। 5वें आसन की अगर हम बात करें तो दोनों पैरों को इस तरह से फैला लीजिए, और यहाँ से हमें देखिए इस तरह से हाथों को धीरे धीरे आगे ले जाना है, और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ होल्ड करना है। अगर आपसे इस तरह ना हो पाए, आपको धीरे धीरे क्या करना है, इसे पकड़ना है या हाथ रखना है, और इस तरह से इनहेल एक्सेल प्रैक्टिस करनी है। सांस भरिए, सांस छोड़िए। इससे भी आपके पेट को, आपके पैनक्रियाज को, आपके पूरे इंटरनल पेट के सारे ऑर्गन्स को अच्छी मसाज मिलेगी। आपका पाचन भी दुरुस्त होगा, आपके अगर आंतों में कोई दिक्कत है वो भी ठीक होगी। तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, और जब हो जाए तो धीरे धीरे देख लीजिए इस तरह से, इस तरह से। इस आसन में भी आप 10 सेकेंड से होल्ड करना शुरू करें, फिर 20, फिर 30, इस तरह से 30-30 सेकेंड आपको हर आसनों में होल्ड करना होगा। और इस तरह से इसे कंप्लीट करें तो ये 5 आसन जो सिर्फ डायबिटीज को ही नहीं और भी बीमारियों को दूर करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी और अच्छे अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।